हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सोनी ऑफिशियल सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ देखिए, अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 6 o'clock और मैं 5:30 उठ गई हूँ। सो गाइज़ मैंने जल्दी जल्दी पहले टैबलेट ली, उसके बाद मैं लगी खाना बनाने और मैंने सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी किया। और मैंने सबसे पहले भिंडी की सब्ज़ी कट की। कट करने के बाद फिर मैं अभी प्याज कट करने लगी हूँ। तो गाइस जैसे ही मैंने भिंडी को कट कर दिया, फिर मैं भिंडी बनाना स्टार्ट कर दी और मैं साथ में फटाफट भिंडी को मैंने काट के रख दिया था। और वॉश करने के बाद अब मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ। सो गाइस मैंने भिंडी के लिए तेल सब कुछ डाल चुकी हूँ। अब मैं भिंडी फटाफट फ्राई करूँगी और जैसे ही मेरी भिंडी बन जाएगी उसके बाद मैंने बनानी है चपाती। सो गाइस फटाफट मैंने भिंडी बना ली है और चाय मैंने साइड में रख दी थी बनाने के लिए। गाइस फिर उसके बाद मैं लग गई भिंडी बनाने के बाद मेरी भिंडी हो चुकी थी रेडी। फिर मैं उसके बाद थोड़ी देर लग गई चपाती बनाने। सो गाइस आटा मैंने पहले ही गूँध लिया था और उसके बाद मैं चपाती बनाना स्टार्ट किया क्योंकि आज मुझे जाना था हॉस्पिटल। सो गाइस आज है ट्यूसडे, मंडे को तो हमारा कोई काम नहीं हुआ। हमने पर्ची तो बना ली थी बट 5 नंबर पर डॉक्टर नहीं थे। सो गाइस हमें वापस आना पड़ा, इसलिए आज ट्यूसडे है तो फिर हम गए हॉस्पिटल। तो फिर हमने वहाँ पर अपना अच्छे से हॉस्पिटल जाने के लिए फटाफट हमें काम करना पड़ा। बच्चों को फटाफट पहले स्कूल यूनिफॉर्म पहना कर बच्चों को रेडी किया, तैयार किया। और फिर उनके लिए सबसे पहले मैं चपाती बनाऊंगी और ताकि उनका लंच बॉक्स है जो कि मैं रेडी कर दूं। मैंने उनका चपाती बनाने के बाद मैंने उनका लंच बॉक्स रेडी कर दिया और उन्हें स्कूल के लिए बच्चों को नहलाया। नहाने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया, बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट करवाया और मैं चपाती बना रही थी और वो वहाँ से ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। मैं साथ में बना रही थी और वो साथ में ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे क्योंकि हमें सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलना था हॉस्पिटल। क्योंकि हम पहले भी मंडे को जब गए थे तो हमारी पर्ची हम क्योंकि उस दिन लेट हो गए, बच्चे गए 9 o'clock, फिर हमें थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पर। और सो गाइस फिर मैं साथ में फटाफट बना रही थी और साथ में वो उनके लिए उन्हें मैंने नाश्ता दे दिया था मिल्क के साथ। और भिंडी हो रही थी रेडी। मैंने फटाफट पीढ़ी बना कर देखो लाइन में रखी है। मैंने मैं सबसे पहले पीढ़ी बनाती हूँ आटे की छोटी छोटी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया। और तो गाइस मैंने चपाती और भिंडी की सब्ज़ी रेडी कर दी। बच्चे उतने में नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने फटाफट भिंडी का लंच बॉक्स वगैरह रेडी किया। वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई गाइस जल्दी जल्दी में। तो गाइस क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी इसलिए मैं हाफ वीडियो बीच में से मिस कर चुकी हूँ। सो गाइस वो मैं शूट नहीं कर सकी। मेरी वीडियो ये कंटिन्यू चल रही थी तो ये स्टार्ट रही, तो मैंने इसमें और कुछ नहीं किया। ये जहाँ पर कैमरा था और वहीं से शूट हो रहा था तो फिर मैं इधर उधर जब गई तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि ये कट करके वीडियोस तो मैं अच्छे से इसे नहीं पूरा आपको दिखा पाई। सो गाइस नेक्स्ट टाइम पूरा ट्राई करूँगी इसे ताकि मैं वीडियो को पूरी तरह से शूट कर सकूँ। सो गाइस अभी मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ वीडियो शूट करने का, तो इसीलिए अभी मैं मेरी वीडियोस अभी फ़िलहाल तो गाइस ऐसे ही आएगी बट आगे आगे मैं काफ़ी इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो गाइस ये थी मेरी जो भिंडी काटी थी क्लिप, मैं आपको दिखाना भूल गई। उसके बाद मैं रेडी हुई फटाफट बाहर के लिए, बच्चे स्कूल जा चुके थे। मैंने बच्चों को भेज दिया था, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने सबने कर लिया था। फिर मैंने लॉक किया और ये कपड़े थे जितने वॉश किए थे तो मैंने उनको बाहर ही क्लॉथ को जो मैंने वॉश की थी सुबह सुबह वो वीडियो शूट करने में भूल गई, मैंने फटाफट रख दी है। उसके बाद देखिए वो सामने मेरे हस्बैंड है, वो पहले ही रेडी थे। मेरा काम थोड़ा पेंडिंग था, मैं कपड़े कपड़े रख कर उसके बाद मैंने सड़क क्रॉस किया और गाड़ी में बैठ गई। और गाइस मैंने हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए और आज है ट्यूसडे। तो गाइस क्योंकि मेरे हस्बैंड की चेस्ट में थोड़ी पेन थी और मेरा भी ट्रीटमेंट था क्योंकि मेरे जो थे सैंपल्स ले लिए थे डॉक्टर ने
और मेरी रिपोर्ट आनी थी। मेरा एक्सरे किया था तो मेरी रिपोर्ट आनी थी। मेरी जो रिपोर्ट थी वो तो एक रिपोर्ट पहले ही मिल चुकी थी, वो तो नॉर्मल थी, बट जो दूसरी रिपोर्ट थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए थायराइड मेरा जो है कि वो ठीक नहीं हुआ। अभी भी मेरे को 25 mg टैबलेट लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा है कि जब तक आपका थायराइड नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो वो 25 mg मेरी अभी भी चलेगी, स्टार्ट रहेगी, वो नहीं बंद होगी, क्योंकि मेरी जो फुट पेन है वो अच्छे से गई नहीं है। बट मुझे फ़िलहाल महसूस नहीं हो रही है, हल्की महसूस हो रही है, बट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो इसीलिए फिर मेरा और भी, क्योंकि मुझे थोड़ी खांसी और जुकाम था तो मैंने उसका भी अपना वो करवाया था। तो दवाई टैबलेट लेने से मुझे डॉक्टर ने इतनी अच्छी दवाई दी ना, बाय गॉड, डॉक्टर ने इतनी अच्छी मुझे टैबलेट दी ना, मुझे दवाइयाँ लिखी मुझे बाहर से, और लिक्विड शीशी खांसी की, तो उससे मेरा बिल्कुल ही खांसी और वो बिल्कुल ही चला गया। बाय गॉड कसम से इतनी अच्छी दवाई है ना, क्या बताऊँ। मैं जो कुछ खाना चाहती हूँ मैं अब खा सकती हूँ। कहने का मतलब पहले तो मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, कि मैं कुछ और ऐसा वैसा कुछ भी खा लूँ, अगर मान लो चटपटा या कुछ अच्छी चीज़, तो मैं खा नहीं पा रही थी। जब मैंने वो मुझे मैंने सिर्फ 2 डेज़ ली मैंने दवाइयाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ दवाइयों से। कहने की मुझे खांसी वगैरह अब नहीं है इतनी। सो गाइज़ मैं अब इसके बाद आपको अच्छी वीडियो शूट करके दिखाऊंगी, बट अभी भी मैं थोड़ा, अभी मेरे पास घर में 4 दिन से काम जो था वो बहुत पेंडिंग है, इसलिए गाइज़ अभी मैं जो हॉस्पिटल जा रही हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। अभी मेरी एक रिपोर्ट और आनी है, आज मेरी रिपोर्ट आनी है। सो गाइज़ देखती हूँ वो रिपोर्ट क्या है, तो फिर गाइज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उस रिपोर्ट के बारे में कि उसमें क्या है। तो गाइज़ अभी गए हॉस्पिटल, और मेरे हस्बैंड का भी आज चेकअप होना था क्योंकि उनकी चेस्ट में थी पेन। तो गाइज़ देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। उन्हें थोड़ा अभी फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी चेकअप करवाएंगे हम, फिर पता लगेगा। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ ना हुआ, अच्छे से नहीं हो पाया, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट मंथ कुछ ना कुछ करेंगे। अभी हम आ गए हॉस्पिटल, यहाँ पे कटवानी थी हमने पर्ची। तो गाइज़ मेरी एक जो पर्ची थी 402 की कट गई थी, तो मुझे 5 नंबर की चाहिए थी। मेरे हस्बैंड ने तो कल वो कटवाया, काटी थी मंडे को पर्ची, बट मेरी जो पर्ची थी वो 5 नंबर की नहीं काटी, 402 की पर्ची काट दी, और इसलिए ब्रांच नंबर में जाने नहीं देंगे। तो फिर इसलिए मैं एक न्यू पर्ची और कट करने के लिए यहाँ पे लाइन में खड़ी हो गई, क्योंकि जो मेरी रिपोर्ट थी वो अभी नहीं मिलनी थी। अभी 9:30 10 o'clock रिपोर्ट मिलनी थी, इसलिए मैं सोचा जब तक मैं अपनी पर्ची कटा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड का वहाँ पे नंबर लगवा लिया हमने, मेरे हस्बैंड गए वहाँ पर अपना नंबर लगाने, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब मेरा नंबर आ गया, अभी तो काफ़ी लंबी लाइन है गाइस, अभी तो मुश्किल है नंबर आना भी। फिर मैंने अपना नंबर भी वहीं से अपनी ओल्ड पर्ची पे लगवा लिया था। तो गाइस देखिए जो बेबी दिख रहा है आपको, ये मेरे से आगे छोटा सा बेबी है। ये यहाँ पे बहुत शरारतें कर रहा था, इतना तंग कर रहा था ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से साउंड कर रहा था, आवाज़ें मारा था, आवाज़ें अजीब सी इतनी ज़ोर से निकाल रहा था। तो बार बार मेरी तरफ बातें करने के लिए मैंने मास्क पहना, तो पता नहीं मेरे मास्क की वजह से मुझसे बात करने के लिए कि ये मुझे दे दो, तो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। फिर गाइस हम गए वहाँ पर नीचे की ओर, वहाँ पर गाड़ी में कोई सामान था वो रह गया था, तो हम वो लेने गए। उसके बाद वहाँ पर हमारी जो पर्ची थी पुरानी ओल्ड वाली पर्ची वो रह गई थी, उसको लेने गए। उसको लेके आने के बाद फिर जब हम वो पर्ची लेके आ गई मैं, वो पर्ची, और हमारा जो थोड़ा सा सामान था ना, वो अभी हमारा नंबर थोड़ा लेट आना था, तो हमने वो हमारे जो मिक्सर है उसका वो कैब और उसकी वो नीचे का ग्राइंडर टूट गया था, तो वो हमें नया लिया हमने, ताकि वो मिक्सर बच्चों को बनाना शेक बनाने के लिए वो काम आ जाता है ना, तो वो टूट गया था, तो हम वो भी ठीक करवाने गए थे। तो वहाँ पर ही एक रोड में तो शॉप है, तो वहाँ से हमने वो ठीक करवाया। फिर वो वहीं पे बैठी थी, मेरे हस्बैंड देख रहे थे, और हमारा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, फ़ोन तोड़ दिया था बच्चों ने, तो हमने वो फ़ोन भी ठीक करवाया। फिर उसके बाद मैं यहाँ खड़ी थी, मेरे हस्बैंड वहाँ पे टैब दवाइयाँ ले रहे थे शॉप से, तो मैं यहाँ पर आकर ये ऊपर से क्या फ़ोन पकड़ा था मैंने, कल यहीं से ही इसी जगह से जहाँ से मैं ये शूट कर रही हूँ ना, वहाँ से किसी का फ़ोन नीचे गिर गया।
तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें उठा कर दिया। जब वो ऊपर गाड़ी के लिए गए तो उन्होंने उनको फ़ोन दे दिया। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर आई, अंदर पर्ची जहाँ पे कट रही थी, हमने यहाँ से फटाफट यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने यहाँ 5 नंबर में तो उन्होंने ईसीजी लिखा। डॉक्टर ने अंदर से मेरे हस्बैंड को रिपोर्ट लिख कर दी कि आप अपना ईसीजी करवाओ, उसके बाद ही हम आपको आगे बताएंगे कि आपने क्या लेना है। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन्हें क्या हुआ था, कैसे हो रहा था, तो उन्हें ईसीजी करने के लिए भेज दिया है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे ईसीजी करने के लिए कहा है, तो फिर हम उसके बाद गए ईसीजी करने ईसीजी रूम में। तो फिर मेरे हस्बैंड का वहाँ पर ये देखिए ईसीजी का नंबर है, यहाँ पर ईसीजी होता है, ये वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है। और 9 o'clock से लेके 4 o'clock तक होता है ईसीजी। ये है रूम जहाँ पर इमरजेंसी रूम है, यहाँ इमरजेंसी रूम में ही ईसीजी होता है। तो यहाँ पर ही मेरे हस्बैंड का ईसीजी किया गया। तो उन्होंने ईसीजी करवाया क्योंकि वो पता नहीं ठंड की वजह से किस वजह से पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा छाती में पेन हो रही थी, चेस्ट में। तो यहाँ पर हमने ईसीजी करवाया और ईसीजी करवाने के बाद डॉक्टर ने फिर कहा कि मेरे पास फिर ये जो ईसीजी है, जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट साथ के साथ ईसीजी की रिपोर्ट जो है वो साथ के साथ मिल जाती है। तो गाइस फिर उसके बाद जो ईसीजी की रिपोर्ट लेकर हम फिर से डॉक्टर के पास गए। अभी ईसीजी होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। यहाँ पर हमें मिले एक दीदी जो कि हमारे ही गांव से थे, उनका बेटा भी बीमार था, वो इमरजेंसी में आए हुए थे, वो हमें मिले। फिर गाइस उसके बाद हम फिर गए वहाँ पर ईसीजी करवाने का। फिर ईसीजी करवाने के बाद हम फिर से गए वहाँ पर रूम में और डॉक्टर के पास हमने ईसीजी चेक करवाया। गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ लगी थी, इसलिए वहाँ नंबर आने में टाइम लग रहा था। फिर मैं थोड़ा बाहर आई, धूप में देखे यहाँ से ये आ रहे थे, वो दीदी जिनका बेटा बीमार था वो भी हमें मिले वहाँ पर। तो उन्हें भी यहाँ पे भेजा था। देखिए गाइस ये है ईसीजी रूम। फिर उसके बाद ईसीजी करवाने के बाद हम फिर से गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने लिखी टैबलेट, वहाँ चेक करवाया, उन्होंने लिखा कि थोड़ी प्रॉब्लम है चेस्ट में। तो फिर उसकी दवाइयाँ लिखी है 1 मंथ की। तो हमने दवाइयाँ ली, अंदर से तो दवाइयाँ नहीं मिली हमें, टैबलेट्स नहीं मिली मेरे हस्बैंड की। तो फिर हम बाहर गए, बाहर शॉप पर, वो भी हमारे मच्छान भैया की शॉप है, हम उसी शॉप पर गए बाहर। तो हमने वहीं से ली बिट्टू भैया की शॉप से। हमने फिर हम शॉप पे गए, फिर हमने वहाँ से गाइस फिर हमने यहाँ से ली टैबलेट, यहाँ से ले ली हमने दवाइयाँ लेके हम फिर से गए डॉक्टर के पास तो दवाइयाँ दिखाने के लिए। गाइस यहाँ से हमने दवाइयाँ ली, ये बिट्टू भैया की शॉप, यहाँ से हमने दवाइयाँ, यहाँ से मैं पहले भी आई थी लेने। फिर गाइस उसके बाद हम आगे डॉक्टर को दिखाकर उसके बाद हम घर की ओर निकल पड़े। गाइस आ गए हम घर और घर की ओर चल पड़े। गाइस यहाँ से हमने लिया था थोड़ा बहुत सामान। गाइस हमने यहाँ से सामान लिया, हमें सब्ज़ी वगैरह लेनी थी घर के लिए, तो हमने सब्ज़ी वगैरह ली और उसके बाद हम यहाँ से चल पड़े घर की ओर। बाय बाय गाइस।